मेघालय में जो है राजा रघुवंशी और के साथ में सोनम ने क्या किया, तो देखिए उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। मतलब मेरा अगर पर्सनल विचार जाने तो, क्योंकि उसमें उसके माता पिता की गलती है। कारण कि हर एक बाप ये सोचता है अगर उसकी बेटी किसी और से बात कर दी तो इसकी शादी जल्दी कर दो, और ताकि क्या हो जाए, ये अपने घर चल जाए, हमारा टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन क्या एक बार हम उनसे भी पूछ सकते हैं कि तुम्हारी मर्जी क्या है क्या नहीं है? क्योंकि आप अपने इज्जत बचाने के कारण उस लड़के की जिंदगी बर्बाद कर देते हो जिससे आप अपनी बेटी की शादी करते हो। अब यही समझिए कि 11 मई को उनको शादी होता है और मात्र 12 दिन बाद वो लोग हनीमून पे जाते हैं और 23 मई को जो है वो लोग हनीमून पे जाते हैं। 7 दिन के बाद जो होता है दोनों बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद ये पूरा प्री प्लान था, ऐसा बात नहीं है। तो बिछड़ने के बाद क्या होता है, बिछड़ने के बाद ये होता है कि लड़की का भाई और लड़के का जो भाई है वो वहाँ के पर्सनल थाने में शिकायत जो है दायर कराते हैं, और उसके बाद जो है पुलिस जांच में जुटती है। जांच में जुटती है तो ये पता चलता है कि लड़की जो है यूपी के एक ढाबे में मिलती है और शायद से अपने बॉयफ्रेंड के साथ या जिसके भी साथ, और लड़के का जो सर होता है कुल्हाड़ी से कटा हुआ मिलता है। तो मैं अगर आपको शादी नहीं करनी तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं, और लड़की के माता पिता से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको अपनी इज्जत ज्यादा ही प्यारी है तो उसकी मर्जी से शादी कराएं। अब तो ये हो गया, पहले लोग था ना कि बेटी विदा करने के बाद एक पिता रोता था, लेकिन आजकल एक माँ जो है जैसे ही अपने बेटे की शादी करती है उसको ये चिंता सताने लग रही है कि अब मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। क्योंकि अगर देश की माने, प्रॉपर यूपी बिहार की माने, तो पिछले 57 दिन में 21वां घटना है इस तरह का। और वैसे ही कुछ दिन पहले चल ही रहा था कि देखिएगा बहुत पहले, और भोजपुरी वाला ट्रेंड भी है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। तो दैट्स मीन सोनम गुप्ता, यहाँ पे सोनम जो है गुप्ता नहीं, सोनम रघुवंशी है, और ये बेवफा नहीं है, ये एक मर्डरर है। क्योंकि इसको हनीमून पे ले जाना पूरा प्री प्लान था या सब कुछ। तो दैट मीन्स कि उस माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमने जिससे भी अपनी बेटी का शादी कराया है, क्या मेरी बेटी उसके साथ खुश है? या फिर उस लड़के के भी माँ बाप को सोचना चाहिए कि अगर हम जो है, क्योंकि गार्जियन ये सोचता है कि हमारी इज्जत खराब ना हो, क्योंकि उनकी इज्जत के कारण क्यों ना उनके बेटे का माँ बहन हो जाए। उस लड़की जो है क्या कि मतलब माँ बहन निकराई ना, तो ये हो जाए। तो इसके लिए दोषी कोई और नहीं, लड़की के माता पिता और लड़के के माता, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं अगर कोई गलत कदम उठा लेगा मेरा इंसल्टी हो जाएगा, ये इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन आपकी इज्जत के कारण किसी का जान चला जाए, और उसमें राजा रघुवंशी का दिक्कत गलती कहाँ से? क्या उसकी यही गलती है कि उसने शादी की थी? तो सबको ही करते हैं, क्योंकि पहले लोग लव मैरिज से डरता था, अब जो है लोग अरेंज मैरिज से डर रहा है। तो ये है, गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि अगर मेरी बेटी इसके साथ खुश नहीं है तो उसके साथ शादी ना करें। दूसरा कि बॉयज लोग यानी कि जो लड़के वाले लोग हैं वो जाते हैं तो पूछते हैं कि आपके घर कथी कथी है, तो एक बार वो लड़की से अगर बात करें तो जरूर पूछें कि आप क्या मतलब खुश रह सकते हैं मेरे साथ या नहीं रह सकते हैं। आपको थोड़ा सा भी लगता है तो आप सीधे सीधे ना कह सकते हैं। और गर्ल्स लोगों से भी अगर आपको इतना ही ज्यादा किसी और के साथ शादी करता है, आप सीधे सीधे बोल देना या तलाक ले लें। बेचारी उसकी क्या गलती जो आपके ऊपर विश्वास करके आपके साथ सातों दिन होता है ना, लोग कहता है 7 जन्म का साथ था, 10 दिन के साथ में आदमी खत्म हो जाता है। बाकी कुछ नहीं, ये है कि गार्जियन को सोचना चाहिए कि अपने इज्जत के कारण जो है अपने आप बेटा को खो दे रहे हैं, अपने बेटी को खो दे रहे हैं। और शायद आपका इज्जत तो कहते हैं दोबारा नहीं आता है, और उस लायक को कमाए तो आ भी सकता है, लेकिन वो एक बार चला जाए दोबारा आ नहीं सकता है। क्योंकि बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, आप देखिएगा वो बेचारा वो कितना अच्छे अपने शादी में खुश था ऐसे। और कुछ न्यूज चैनल ये भी बता रहे हैं क्या कि वो जो है आपको जाना नहीं चाहता था हनीमून पे, लेकिन उसे जबरदस्ती ले गया और ले जाने के बाद अचानक से बिछड़ जाना, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस ने जांच की और उनको चार्जशीट दायर किया, और अभी जो है क्या बोलते हैं, शायद 7 या 8 दिन का जो रिमांड्स होता है, रिमांड में भेज दिया गया है। अच्छा, लेकिन एक बार गार्जियन को भी सोचना चाहिए कि हाँ मेरे बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, क्या अच्छे हैं क्या नहीं है। बाकी आगे क्या होता है जो होगा